हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रालय। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10 हिंदी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि रस एवं रस के भेद से संबंधित है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जिससे दिए गए सारे जो महत्वपूर्ण फैक्ट को और क्वेश्चन को आप सही प्रकार से समझ सकें या कर सकें, जिससे कल एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो प्यारे बच्चों, क्लास हिंदी में जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहे हैं, तो उन सारे चैप्टर को अच्छे प्रकार से आप अपने पढ़ें, तब उसके एमसीक्यू क्वेश्चन को करें। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं ये आपकी केवल प्रैक्टिस के लिए होते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि हम सारे केवल एमसीक्यू क्वेश्चन करके ही हम अगर अच्छा स्कोर कर पाएँ, तो प्यारे बच्चों ये संभव नहीं है। क्योंकि जब तक हम उस टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक एमसीक्यू क्वेश्चन को समझ में नहीं आता है। तो इसलिए जो जो टॉपिक आपके दे रखा है सिलेबस में, उस टॉपिक को पढ़िए, समझिए, इसके बाद फिर एमसीक्यू क्वेश्चन को करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जब भी पेपर अब हिंदी का आप दे रहे हैं प्यारे बच्चों, तो फ्री माइंड से होकर देना है, क्योंकि हिंदी का पेपर बहुत अच्छा होता है और उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों का पेपर अच्छा ही होगा। तो पेपर जब भी आपको दिया जाता है तो उस दौरान आप पेपर को पढ़ें। कुछ बच्चे पेपर लेकर बैठे रहते हैं और जब क्वेश्चन करने जाते हैं तब वो पढ़ते हैं। तो पेपर को पहले पढ़ ले बेटा, आप पढ़ ले, और जो जो क्वेश्चन आपके आते हैं तो आप उस पेपर में ही बस हल्का सा टिक लगा ले, जैसे कि आपका समय बच जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले होता क्या है कि आप कुछ टॉपिक को आप पढ़ लें जो आपको क्या है अच्छे नंबर दिलाएंगे। तो आप रस को जान लीजिए, रस क्या है और रस के भेद। तो कुछ डिटेल में पढ़ने के लिए आपको और भी पढ़ना पड़ेगा प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पर हम रस को देख लेते हैं, रस क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि रस किसे कहते हैं प्यारे बच्चों। क्योंकि होता क्या है कि जो रस होते हैं ये क्या करते हैं कि काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। यानी कि काव्य को अगर पढ़ने में या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहा जाता है, उसे हम रस कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आनंद होता है। यानी क्वेश्चन में अगर आपसे कुछ भी पूछ ले तो आप उसे गलत करके नहीं आएंगे। और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि रस कितने प्रकार के होते हैं, किसके अनुसार होते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रस के कितने प्रकार होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भरत मुनि के अनुसार जो रस के यानी कि रस 8 होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए कि शांत रस को 9वां रस किसने माना है, तो ये उद्भट ने माना है, तो ये भी पता होना चाहिए। और वात्सल्य रस को 10वां रस माना है किसने, पंडित विश्वनाथ ने माना है। और भक्ति रस को 11वां जो रस मानने वाले जो थे ये भानुदत्त और गोस्वामी जी थे। तो इसको देखेंगे प्यारे बच्चों। तो साथ ही साथ आपको एक नंबर, आपको यहाँ से 1 या 2 नंबर देखने को मिल जाएगा जो रस और इसके अस्थाई भाव से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर रस दिया गया है, यहाँ पर अस्थाई भाव। आपको 1 या 2 नंबर आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि इस रस का अस्थाई भाव क्या है, या ये अस्थाई भाव दे रखा है, इसके कौन सा रस है। तो इसको ज़रूर पढ़ के जाएँ। जैसे यहाँ पर अगर पूछा जाए कि श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव क्या है, तो रति हो जाएगा। हास्य रस का जो अस्थाई भाव क्या है, हास्य है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हास्य रस का जो अस्थाई भाव है, यहाँ पर ये हास होगा, इसको आप देख लेते हैं, ये से हास कर लेंगे। तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास हो जाएगा प्यारे बच्चों, या करुण रस का अस्थाई भाव शोक हो जाएगा, और रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध हो जाएगा, और वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह हो जाएगा। क्योंकि ये अस्थाई भाव से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन आए आप गलती करने ना पाए प्यारे बच्चों। तो वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह हो गया, और भयानक रस का अस्थाई भाव जो है भय हो गया। विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा हो गया। अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव है ये विस्मय हो गया। अशांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद हो गया। वात्सल्य रस का जो अस्थाई भाव वत्सलता हो गया प्यारे बच्चों। और यहाँ पर जो आपका एक और रस है जो दे रखा है भक्ति, तो ये भक्ति रस का जो अस्थाई भाव ईश्वर विषयक रति से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे अभी और भी टॉपिक हैं जिसको आपको पढ़ना है। जैसे अस्थाई भाव क्या है, विभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, तो इनको आप जरूर पढ़ लें। आपकी जो किताब है हिंदी की ग्रामर उसमें दे रखा है, उसे जरूर पढ़ें। अब हम सीधे चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन पे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में दे रखा है कि पहला दे रखा कि जो अस्थाई भाव है, अस्थाई भाव की कुल संख्या कितनी है। तो बहुत सारे बच्चे क्या है करके आ जाएंगे, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, जो अस्थाई भाव की जो संख्या आपको यहाँ पर कितने बताना है, तो आपको 9 करना है। इस बात का ध्यान रखें। क्वेश्चन दे रखा कि आश्चर्यजनक बातों को किस रस में
रखा गया है। तो जो आश्चर्यजनक वाली जो बातें होती है इसको किस रस के अंतर्गत रखते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं कि जो आश्चर्यजनक वाली जो बातें होती हैं, तो जो आश्चर्यजनक जो बातें होती हैं ये क्या है, ये अद्भुत रस में होते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, तो कुछ ऐसे आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस पंक्ति में कौन सा जो रस है ये आपको बताना है। तो हर रस को आप पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, हर रस को पढ़ने के बाद उसकी जो परिभाषा पढ़ने के बाद तो फिर आपको पता लगा पाएंगे कि इसमें कौन सा रस है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो जैसे जब ये आप रस पढ़ते हैं तो उसमें जिस तरह के भाव होते हैं प्यारे बच्चों, तो आप उस भाव से क्या है आप रस पता करने की कोशिश किया करिए। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस काल मारे क्रोध के, यानी कि यहाँ पर जो क्रोध आ गया है जब यहाँ पर, तो ये इसमें जो आपका पहला हो जाएगा, यानी कि रौद्र रस है, क्योंकि यहाँ पर क्रोध की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों की, नाग तमंचे जैसी इसकी उसकी नाग दुनाली, किसी किसी की भरी भरी सी किसी किसी की खाली। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस है। ऑप्शन है कि रौद्र रस, बी है भयानक रस, सी करुण रस, और जो डी दे रखा हास्य रस है। तो प्यारे बच्चों जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हास्य रस है ये। क्वेश्चन 5 है प्यारे बच्चों की, रति किस रस का स्थायी भाव। जैसे आप मैंने आपसे कहा था कि रस इसका स्थायी भाव आपसे पूछेगा, तो यहाँ पर पूछ दिया कि रति जो है ये किस रस का स्थायी भाव है। तो आप सभी जानते हैं कि प्यारे बच्चों जो रति आपका है ये श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों की, जो शांत रस है इसका जो अस्थायी भाव है आपको बताना है। तो शांत रस का जो अस्थायी भाव है ये आपको बताना चाहिए, निर्वेद है प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस पंक्ति में कौन सा रस है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका क्या है, श्रृंगार रस है। तो श्रृंगार रस के भी जो दो प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों ये आपको बताना चाहिए, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो इसको भी आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार बिना सिंदूर अंगार। तो इस पंक्ति में आपको क्या रस बताना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ दुख की बातें हो रही है, तो इसका जो ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, यानी कि करुण रस। तो जब आप वाक्य को पढ़ेंगे, पंक्ति जब पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको कुछ थोड़ा थोड़ा ये अंदाजा हो जाएगा कि इसमें कौन सा रस है। और ये अस्थाई भाव से तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो इसे आप जरूर समझें। अगला है कि बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। तो इस पंक्ति में भी आपको रस बताना है, तो इसमें क्या हास्य रस है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है प्यारे बच्चों कि बाल सुलभ क्रियाकलाप का जो वर्णन होने पर किस रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि जब बाल सुलभ क्रियाकलाप जो होता है तो इस तरह के जो वर्णन जब होता है तो वहाँ पर कौन से रस होता है ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों कि इस तरह के जो क्रियाकलाप होते हैं वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। क्वेश्चन 11 है कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। तो इस पंक्ति में आपको क्या बताना है, रस बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि जब यशोदा जी श्री कृष्ण के जो मुख में देखती हैं पूरा विश्व, तो वो एक आश्चर्यचकित हो जाती हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वो अद्भुत रस में। क्वेश्चन 12 प्यारे बच्चों की सिर पर बैठे हो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जिभहि स्यार अति ही आनंद उद्धारत। तो इस पंक्ति में आपको क्या है, रस बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि विभत्स रस। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा जो मकसद था ज़्यादा क्वेश्चन कराने का नहीं था, क्योंकि हमें ये बताना है कि किस टाइप से क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप
कैसे करेंगे। तो आप पंक्ति को पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कौन सा रस है, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार। तो जहाँ पर क्रोध अगर आ रहा है तो वहाँ पर रौद्र रस लगाएंगे, जहाँ पर आपको लग रहा है कि शोक की बात हो रही है या मिलन की बात हो रही है तो वहाँ पर श्रृंगार रस लगाएंगे, क्योंकि वियोग संयोग श्रृंगार दोनों होता है। तो जहाँ पर दुख की बात हो रही है तो वहाँ पर करुण रस को लगाएंगे। तो इसी तरह प्यारे बच्चों आप पढ़ पढ़ के, एक बार 2 बार पढ़ के आप क्या है ऑप्शन से आप क्या सही कर पाएंगे। अस्थाई भाव जरूर देखेंगे। तो बस यही है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ से लिंक से। और अगर सबकी PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें प्यारे बच्चों, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, टेक केयर गुड बच्चों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।